जय मसीह मंडली, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक है और आज परमेश्वर का वचन में आप लोग के बीच में शेयर करना चाहता हूँ। ये समय में हर एक व्यक्ति का जीवन में प्रॉब्लम्स होता है, हर एक फैमिली में प्रॉब्लम्स होता है, हर एक काम जगह में प्रॉब्लम्स होता है। हो सकता है डिपार्टमेंट में, बिजनेस में, ऑफिस में और इंस्टीट्यूशन में और कामों में, जहाँ भी हो प्रॉब्लम्स होता है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जिसका जीवन में प्रॉब्लम्स नहीं है। किसी का अपना घर में प्रॉब्लम्स है, परिवार में प्रॉब्लम्स है, कोई बीमारी हो सकता है, कमी खती हो सकता है, अशांति हो सकता है, कोई बदमाशी कर रहा होंगे, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम समस्या होता है। लेकिन मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे धोखा खा रहा है आप, कोई आपको ये धोखा दे रहा है और कोई आपको लूट रहा है, कोई आपको अशांति कर रहा है, कोई आपको परेशान कर रहा है, धमकी दे रहा है, कोई आपको ऊपर बुराई नजर लगा रहा है, जो भी हो, आप लोग को मैं ये बताना चाहता हूँ, चिंता मत करो। क्योंकि परमेश्वर का वचन में लिखा है फिलिपी 4 अध्याय का 6 पद में, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किया जाए। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रार्थना, जो कुछ आप फेस कर रहा है, आप प्रार्थना करो। Whatever you are facing today, right now, just pray and pray and pray. God will interfere in your life. परमेश्वर आपका जीवन में इंटरफियर करेगा, परमेश्वर मदद करेगा आपको, परमेश्वर आपको सहायता करेगा। यदि बीमारी है तो घर में, परिवार में परमेश्वर चंगा करेगा। यदि कमी घटी है तो परमेश्वर जुटाएगा। यदि कोई आपका परिवार का खिलाफ करा है तो परमेश्वर उन लोग को देखेगा। यदि आप कोई निराशा में है तो आपको आशा दिलाएगा। परमेश्वर कुछ ना कुछ करेगा, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? प्रार्थना। लेकिन यहीं पर समस्या आता है, बहुत सारा लोग जो प्रार्थना करता ही नहीं है। There are many people, even though they are struggling, suffering, they never pray. But here the word of God says to pray for everything without anxious, without worry, to pray. चिंता ना करके प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर का वचन बता रहा है। मंडली, चिंता करना छोड़कर प्रार्थना करना शुरू करो। ज्यादा सोचना बंद करके प्रार्थना करना शुरू करो। इधर उधर देखना बंद करके प्रार्थना करना शुरू करो। हो सकता है आप दवाई खा ही रहा है, हॉस्पिटल जा ही रहा है, चंगाई नहीं हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, कुछ इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है, तो वो सब छोड़कर प्रार्थना करो, उपवास प्रार्थना करो। उल्टा जल्दी ठीक भी हो सकता है, चंगाई भी हो सकता है। हो सकता है आपका बच्चे बदमाश कर रहा है, आपको परेशान हो रहा है। चिंता करना छोड़कर बच्चा के बारे में बुराई बोलना बंद करके प्रार्थना करना शुरू करो। परमेश्वर आपका प्रार्थना सुनेगा। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर आपका प्रार्थना का अनुसार काम करेगा। God will work, do things according to your prayer. Without prayer you cannot ask God to help you. Only through prayer you can ask God to help you. So if you don't pray, how can you will ask God to help you? प्रार्थना के बिना आप परमेश्वर का मदद मांग नहीं सकता। परमेश्वर का मदद प्रार्थना के बिना आपको मिल नहीं सकता। इसलिए आप प्रार्थना ही नहीं कर रहे तो परमेश्वर क्या ऐसा करेगा? तो आप प्रार्थना करना पड़ेगा। इसलिए मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। Ask and it shall be given unto you बोला है। तो मांगने के लिए कैसा मांगना है? प्रार्थना से। तो यदि आप प्रार्थना ही नहीं करता है तो आप कैसे मांगेंगे? आप प्रार्थना ही नहीं करता है, आलसी है, लेजी है, आप प्रार्थना करने का मन और सोच नहीं है, ध्यान ही नहीं है, तो आप परमेश्वर से कैसा मांगेंगे? और आप परमेश्वर को कैसा बांटेंगे? अपना प्रॉब्लम्स को कैसे परमेश्वर को इनवाइट करेंगे आपको हेल्प करने के लिए? नहीं होगा। हो सकता है आज आपने इतना सारा प्रॉब्लम्स जीवन में ऐसा है क्योंकि आपने प्रार्थना नहीं किया। प्रार्थना करना शुरू करो, परमेश्वर मदद जरूर करेगा। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर आपका प्रार्थना के लिए इंतजार कर रहा है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। हमारा मंडली में जब तक
मंडली सब मिलकर उपवास प्रार्थना में, चर्च में सब आकर भीड़ होकर जब तक प्रार्थना नहीं करेंगे, हमारा मंडली में जितना जागृति आना है, पवित्र आत्मा का कार्य होना है, वो होने नहीं पाएगा। हम देखते हैं कमती मात्रा लोग ही आते हैं, इसीलिए थोड़ा कमती लोग का प्रार्थना से उतना काम नहीं होगा जितना सब मिलकर आके प्रार्थना करेंगे। तो इसीलिए जब प्रार्थना होता है, उपवास प्रार्थना होता है, जब भी सेवा होता है, तो मैं आप सबको ये बोलना चाहता हूँ, आइए मिलकर प्रार्थना करेंगे। मंडली में परमेश्वर का आशीष होगा तो मंडली का हर परिवार में भी परमेश्वर का आशीष होगा। बहुत सारा लोग प्रार्थना नहीं करते और परमेश्वर को से बोलता है कि प्रभु मेरे जीवन में कुछ नहीं कर रहा है, मैं ठीक नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है बोल के अपने आप को निराश में, वॉरी में डालते हैं। इतना चर्च जा रहा हूँ, वो कुछ काम नहीं हो रहा है। प्रार्थना ही नहीं करेंगे चर्च में आकर, काम कैसे होगा? मेरी मंडली आशीषित होना है, आत्मा से भरना है, अभिषेक से रिवाइवल, जागृति आना है, तब परिवार में भी और व्यक्ति का जीवन में आशीष होगा। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मंडली एकत्रित होना पड़ेगा। कितने लोग तो मैं देख ही रहा हूँ, आप घर में ही ऐसे ही घर में बैठकर ऐसे ही टाइम वेस्ट करता है, उससे अच्छा है चर्च में आओ, प्रार्थना करो। मंडली जो प्रार्थना कर रहा है उन लोग का साथ दे, उन लोग का साथ मिल जाओ, बहुत प्रभु का काम चमत्कार देखोगे। चर्च ज़्यादा दूर नहीं है, आदमी लोग 5-6 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर दूर चर्च जाते हैं, लेकिन हमारा यहाँ सबके लिए नज़दीक है। उतना दूर नहीं, सिर्फ 2-3 जन के लिए थोड़ा दूर है, लेकिन बाकी सबके लिए नज़दीक है, आके ऐसे ही जा भी सकता है। लेकिन बहुत सारा लोग प्रेयर को नेग्लेक्ट कर रहा है, इसीलिए उन लोग का जीवन में जितना आशीष होना ही नहीं हो पा रहा। हमारा मंडली मिलकर प्रार्थना पूरा नहीं कर पाने का कारण जितना मंडली में प्रभु का काम होना है, होने नहीं पा रहा। ये बाहर लोग को हम किसी को इल्जाम नहीं लगा सकता है, हमारा ही कमजोरी है। मिलकर प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर बाहर बड़ा काम करेगा। पेंतिकोस्त दिन पवित्र आत्मा रिवाइवल कब आया? जब पहला शताब्दी का कलीसिया में, जब उन लोग यरूशलेम में ऊपर कमरे में वो उन लोग बैठ के कोई इधर उधर ना जाकर जब प्रार्थना किया, दिन रात इंतजार किया, तब पवित्र आत्मा आए। पेंतिकोस्त का दिन हुआ है। हमारे जीवन में, आपका जीवन में, परिवार में जब प्रार्थना कंटिन्यू होगा, परमेश्वर के लिए इंतजार करेंगे, परमेश्वर को खोजेंगे, तब पेंतिकोस्त का दिन जैसा परमेश्वर का पवित्र आत्मा का कार्य होगा। आमीन। इसीलिए सब मिलकर प्रार्थना में लगी रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग तो बोलता है प्रार्थना नहीं होता है, जब होता है आता नहीं है। होल नाइट प्रार्थना ही नहीं होता है बोलते हैं, जब होल नाइट प्रार्थना रखता है तो आता ही नहीं है। कितने लोग तो ये भी बोलता है जब चर्च में एसी नहीं, बहुत गर्म होता है, चर्च में बहुत गर्म होता है, बोलते हैं नहीं आता है। अभी एसी लग गया तो भी नहीं आता है। और ये सिर्फ बहाना है, बहाना। सब कुछ सुविधा देने का बावजूद भी नहीं आ रहा है तो मतलब वो मन नहीं है। लेकिन जिसका मन है, चाहे वो सब कुछ हो ना हो, आएंगे और उन लोग का द्वारा अभी भी प्रभु का कार्य हो रहा है। हम सब मिलकर प्रभु को खोजेंगे, प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर महान बढ़िया काम करेगा, अद्भुत चमत्कार काम करेगा, सबका भला होगा। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल। आने वाला दिन में मिलके आइए हम सब प्रार्थना करेंगे, जागृति के लिए इंतजार करेंगे, रिवाइवल के लिए हम वेट करेंगे, प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर हम सबको आशीष देगा और